नीतीश कुमार जी और जनता दल यू के नेता भारतीय जनता पार्टी के भूंजा पार्टी के ट्रैप में जिस तरह से फंस चुके हैं। इस तरह की चर्चाएं और अटकलें राजनीति का हिस्सा होती है, लेकिन नीतीश कुमार जी को लेकर 30 मार्च की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और हमारा फोकस सिर्फ बिहार के विकास और जनहित के कार्यों पर। तो नीतीश कुमार जी को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए जिस दिन राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जी जानते हैं कि अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से निगोशिएट किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे की अब अटकलें तेज हो गई है, जहां अब विपक्ष यह कह रहा है कि 30 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे देंगे। वहीं अब इस पर सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं, जहां राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार पर कहीं न कहीं भूंजा पार्टी और बीजेपी के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है और उसी को लेकर जो तारीख है 30 मार्च मुकर्रर कर दी गई है। वहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जब राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया था उसी दिन उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी के प्रवक्ता है प्रभाकर मिश्रा, उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और जो खबरें आ रही हैं कि 30 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा देंगे, ये कोरी झूठ है। पहले सुनवाते हैं तीनों लोगों को कि क्या कह रहे हैं वो तीनों। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू के नेता भारतीय जनता पार्टी के भूंजा पार्टी के ट्रैप में जिस तरह से फंस चुके हैं और जिस तरह की कवायद लगातार नीतीश कुमार जी और जनता दल यू के द्वारा की जा रही थी, वो कवायद भी अब काम नहीं आ रहा है और अंततः नीतीश कुमार जी को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के ना चाहते हुए भी, नीतीश कुमार के चाहत के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का खेल खेला, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की व्यू रचना रची, अंततः उस व्यू रचना में नीतीश कुमार जी पूरी तरह से भाजपा के ट्रैप और भूंजा पार्टी के ट्रैप में फंस चुके हैं। और भूंजा पार्टी जो चाहती थी कि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति से एलिमिनेट हो जाए, बिहार की राजनीति से उनको जिस तरह से दूर करने का भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश की थी, उसमें अंततः अब भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती दिख रही है। और सुनने में आया है कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा करेंगे और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसके अनुसार बिहार की राजनीति में वो अपने आप को मजबूरीवश अलग कर। देखिए, इस तरह की चर्चाएं और अटकलें राजनीति का हिस्सा होती है, लेकिन नीतीश कुमार जी को लेकर 30 मार्च की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और हमारा फोकस सिर्फ बिहार के विकास और जनहित के कार्यों पर है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, यह गठबंधन के भीतरी आपसी सहमति से तय होता है, न कि अफवाहों से के आधार पर। इसीलिए स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश बेकार है। एनडीए मजबूत है, स्थिर है और बिहार के उज्जवल भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। कायदे से नीतीश कुमार जी को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए जिस दिन राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जी जानते हैं कि अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से निगोशिएट किया जाएगा, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण के नीतीश कुमार जी के शर्तों पर नहीं हो रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनके निर्वहन में वो भाजपा से बच के काम करना चाहते हैं और इसलिए 30 तारीख को वो करें इस्तीफा, ये भी अपने आप में संशय है। तो आपने साफ तौर पर सुना, एक तरफ जहां विपक्ष कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात पर कह रहा है कि नीतीश कुमार से ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जा रहा है और इसके पीछे जो कारण है वह भूंजा पार्टी है और बीजेपी है। आपको बताते चलिए कि वो वही भूंजा पार्टी है जो कहीं ना कहीं बड़े निर्णय लेने में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द
नजर आता था। लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री राज्यसभा जाएंगे और कहीं ना कहीं बिहार की गद्दी अब खाली होगी। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जो नियमता है कि अगर राज्यसभा जाते भी हैं मुख्यमंत्री तो 6 महीने तक यहाँ वो मुख्यमंत्री के तौर पर रह सकते हैं। लेकिन अटकलें तेज हैं। विधान परिषद की सदस्यता से मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, ये चर्चाएं अब तेज है। देखना है कि क्या वाकई मुख्यमंत्री 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधीर दुरमन, NBC 24 पटना।